हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के रीडिंग में डाउनलोड्स में हम देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो मेरे माध्यम से आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस है आपके लिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि डियर यूनिवर्स फ्री में कुछ भी नहीं देता। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या चीजें हैं, क्या बातें निकल करके आ रही है। ओ ओ, कार्ड्स का ऐसा करना मुझे अचानक से एक चीज अ, मतलब एक मैसेज दे रहा है कि देखो, कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है, कोई स्पेसिफिक एक पर्सन हो सकता है या फिर कोई दो चार लोग हैं जो इस वक्त आपसे बहुत बिदके हुए हैं। मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा मतलब आपसे खुल के जाहिर नहीं कर रहे अपनी बात। ठीक है, खुल के जाहिर नहीं कर रहे अपने गुस्से को, अपनी भड़ास को, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपसे जो है वो एक तरह के टेंशन में है। ठीक है, हो सकता है कि आप इस समय कोई कोई ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या कुछ ऐसे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जिनसे मतलब एक नहीं होता कि एक सामने से टक्कर वाली एनर्जी, कि आप भी उनके सामने अनईजी फील कर रहे हो और वो भी, बस सामने में टकराहट नहीं हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों की एनर्जी मतलब आप भी अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो और आपको महसूस हो रहा है कि उस इंसान से मेरा कुछ टेंशन चल रहा है। ठीक है, ये मुझे एनर्जी आई थी तो मैंने आपको ऐसी चीज़ बताई। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। बिल्कुल, कोई एक ऐसा इंसान है जिसके थॉट्स अभी आपसे मिल नहीं रहे। ओह माय गॉड! देखो, बार-बार, बार-बार ऐसा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखते हैं क्या मैसेज है मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएँ। ओ ओ, कंफर्मेशन कंफर्मेशन कंफर्मेशन, मैंने क्या कहा था आपको, मुझे क्या मैसेज आया था। कोई एक ऐसा इंसान है जो अपना क्रोध गुस्सा आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको साइलेंटली हिट कर रहा है, साइलेंटली आपको मतलब कहता है ना कि एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन उसने बना रखी है। कंफर्मेशन, द फूल, मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स। ओके, चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड ठीक है, इसके नीचे देखो 5 ऑफ कप्स। अब मैं बता रही हूँ यहाँ पर चीजें हुई क्या है। ठीक है, माजरा, देखो कई बार ना कई चीजें हमारे आसपास में बहुत छोटी महसूस होती है, कि कुछ चीजें जो है मतलब कि बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा घमासान चीजें नहीं चल रही है, लेकिन साइलेंटली भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे जीवन पर करती है, हमारी मनोदशा पर करती है, हमारे इमोशंस पर बहुत ज्यादा ये चीजें जो है ना वार करती है। और करंट सिचुएशन में मैं ऐसे पर्सन को आपके आसपास देख रही हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, कि कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ये लोग, जो कि मतलब एक तरह से मतलब समझो तो आपके पास ऐसे घुल-मिल करके भी रहता है, ठीक है? जैसे उसने अपने आप को दिखाया हो आपको स्टार्ट में कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपसे बहुत ज़्यादा मतलब कि घुला-मिला सा है, लेकिन स्वीट पॉइज़न की तरह है। ये सामने से आकर के कभी आपसे वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े जल्दी क्रिएट नहीं करता है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी धूर्तता हमेशा आपके जीवन में रही है। हमेशा ये इंसान जो है नए-नए पचड़े क्रिएट करता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको लेकर के ये हर वक़्त बहुत ज़्यादा अपडेट रहता है कि आपने क्या स्टेटस लगाया, इसको देखना है, आपके जीवन में क्या चल रहा है वो इसको देखना है, आपके जीवन में क्या चीज़ें आपने कुछ नया लिया है, कुछ नया खरीदा है, कुछ नई चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, हर एक चीज़ इसको अपडेट चाहिए। चाहे वो सामने से कहीं से इसको खबर लग जाए तो ठीक है, अगर सामने से खबर नहीं लगती तो किसी और इंसान से पूछ कर के ये खबर लगाएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि घर का विभीषण,
ऐसा ये इंसान मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है और इस इंसान की बिल्कुल निगाहें हैं आप पर, ये बिल्कुल इंसान जो है ना ये आप पर चौबीसों घंटे नज़र बनाए हुए रखता है, ठीक है? यहाँ पर इस इंसान को क्यों है ये सारी चीज़ें, ये तो हम बाद में देखेंगे बट अभी इस इंसान की करंट सिचुएशन ऐसी है, ठीक है? अंदर से ये बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुका है, ठीक है? इसको देखो ये एक ऐसा इंसान है जिसको सही-गलत का भान है, सही-गलत का इसको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसके अंदर एक जो चीज़ है कि अपने आप को ज़्यादा जो है मतलब कि आपसे बेहतर दिखाना, आपसे बेहतर साबित करने के लिए ये उस होड़ में लग चुका है, ठीक है? और कहीं न कहीं ये इंसान ऐसा है जिसने सामने से ही आपको जो है चैलेंजेस दिए हैं, सामने से ही एक लड़ाई छेड़ी है इसने। देखो ये कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है? आपके इन-लॉज़ के घर में होते हैं ना जैसे कई बार आप जाते हो, जैसे मेरी रीडिंग में बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ्स होती हैं, तो आप ससुराल गए हो, आपने झगड़ा स्टार्ट नहीं किया, पर सामने से ही कुछ लोगों ने आपको ऐसा मतलब कि आपके सामने से झगड़ा उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आपके सामने से उन्होंने जो है आपको दुश्मन की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, आपको दुश्मन की नज़र से देखने लगे, आपके जीवन में क्या चल रहा है उसको देखना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसी ऐसी एनर्जी आप कहीं किसी जॉब में, कहीं किसी ऑफ़िस में हो, तो आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी लोग जो है आपको आपके टैलेंट की वजह से, आपके गुणों की वजह से जो है ना या फिर आपके आपके पर्सनैलिटी की वजह से, आपकी बोलचाल की वजह से, आपके लुक की वजह से, जो भी रीज़न हो, ठीक है? आपको बिना बात का अपना दुश्मन बना लेना, ठीक है? किसी इंसान की ऊर्जा ऐसी ही आ रही है कि इस इंसान ने आपको बिना बात का मतलब बिना बात के आपको अपना दुश्मन करार दे दिया है, ठीक है? कोई ऐसी बात नहीं है, आप दोनों में सामने-सामने से कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन इस इंसान की जो एक एक इनसिक्योरिटी है क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। इस इंसान को अंदर से ये भय है कि कहीं आप इसकी पोज़ीशन ना ले लो, कहीं आप जो है इसकी गद्दी ना छीन लो, कहीं आप इससे ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाओ, कहीं आप इससे ज़्यादा जो है नहीं कहते आगे बढ़ जाओ। तो ये जो अंदर से इसकी इनसिक्योरिटी है, तो ये मतलब हमेशा आप पर निगाहें बना कर के रखता है, आप पर प्रॉपर निगरानी करता रहता है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, जीवन में क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर ही अंदर जो है ना चलती रहती है और ये देखने में लगा रहता है। देखो ये इंसान आपकी लाइफ़ में, आपके परिवार में कोई भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी आपके परिवार में, करियर में मतलब आपके ऑफ़िस में, जॉब से रिलेटेड जहाँ पर भी हो, वहाँ पे हो सकता है, आपके आस-पड़ोस में भी कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि कॉलोनी है, मोहल्ले हैं, पड़ोसी हैं। उनमें भी हो सकता है कि ये जो इनसिक्योरिटी वाली भावना है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करूँ, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जलनखोर प्रवृत्ति ईर्ष्यालु है और लेकिन एक बात इस इंसान के साथ और है कि ये इंसान जो भी है, ठीक है? ये चापलूसी भी बड़ी अच्छी करता है। चापलूसी भी बहुत अच्छी करेगा जब इसको ज़रूरत पड़ती होगी आपकी, जब आपका आपके किसी आपसे कोई काम निकलवाने की ज़रूरत पड़ती होगी, आपसे किसी तरीके की कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी, तब ये इंसान बिल्कुल ऐसा अपने आप को चेंज कर देता है कि मतलब इससे स्वीट इंसान कोई नहीं, इससे प्यारा इंसान कोई नहीं है और आप मतलब ऐसे इसके भाव, विचार, बातचीत हो जाते होंगे ना कि आप इसको चाह करके भी मना नहीं कर पाओ, ठीक है? ऐसा ये इंसान मुझे आपके जीवन में करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। अब इसकी चिढ़ क्यों है आपको लेकर के, ठीक है? तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिप्रेज़ेंट हो रही है कि देखो ये जो चिढ़ है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है? सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी की बात करूँ तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत लेसन लिए हैं, बहुत चीज़ें सीखी है, ठीक है? बहुत गलतियाँ भी की है और बहुत गलतियों से आपने सीखा भी है। और सीख करके धीरे-धीरे आपने ये चीज़ें तो समझ ली है कि देखो दुनिया में कोई साथ नहीं देने वाला, दुनिया में कोई भी जो है मेरे हेल्प के लिए नहीं है, ठीक है? मुझे यहाँ पर लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर अब आ गए हो जिसको दूसरों से कोई उम्मीद नहीं है। आप दूसरों से किसी तरीके की कोई उम्मीद रखने वाले इंसान मुझे नहीं नज़र आ रहे हो, ठीक है? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पर ट्रस्ट करते हो, खुद के कर्मों पर विश्वास करते हो और साथ ही साथ ईश्वर पर विश्वास करने वाले इंसान के तौर पर नज़र आ रहे हो, ठीक है? नो मैटर आपके जीवन में क्या फेज़ चला था, क्या चीज़ें चली थी पास्ट में, जो भी चीज़ें चली थी, या तो आप कुछ नया करने का सोच रहे हो या तो नए तरीके से अपने जीवन को जीना आपने स्टार्ट किया है, जहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त अपने आप पर ध्यान देते हो, सेल्फ लव पर ध्यान देते हो, अपने अपने धुन के पक्के नज़र आ रहे हो इस वक़्त और इस एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपने किया है, ये जो चीज़ें आपने की अपनी लाइफ़ में, अपनी ज़िंदगी में,
इसने आपके जीवन में 4 चाँद लगा दिया है। ये जो चीज़ है, इसमें ये चीज़ें शायद आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, ठीक है? ये चीज़ें कि आप बिना मतलब बिना कुछ किए भी आपको लोग जो है मतलब आपने दूसरों के लिए कोई एफर्ट अब नहीं लिया है। पहले हो सकता है कि दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते थे, फिर भी लोग आपकी कोई प्रशंसा नहीं करते थे, आपका मतलब किए हुए का नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन राइट नाउ जो आपके अंदर जो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, आपके अंदर जो तब्दीली आई है, ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी से, कि दूसरों के लिए नहीं किया है, आपने खुद के लिए जो चीज़ें की है, दूसरों के लिए कुछ ना करके अपने लिए जो चीज़ें आपने जनरेट करनी स्टार्ट की है, इन चीज़ों ने ही आपका महत्व जो है वो बढ़ा दिया है, ठीक है? देखो एक चीज़ कहते हैं कि जब खुद को आप रानी की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करते हो ना, तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, लोग भी आपको रानी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि मान लो आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? एक एक एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मान लो कि कोई एक क्रीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सस्ती वाली क्रीम इस्तेमाल करते हो, ठीक है? सस्ती वाली मतलब समझ लो कि मैं कोई सबके अपने-अपने चॉइसेस होते हैं, मतलब एक कहने का मतलब हुआ कि आप कोई 200, 300, 400 रुपए वाली क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? अब लोगों ने आपको देखा, आपको जज किया कि ओह! अच्छा ये तो इस तरीके की क्रीम को इस्तेमाल करती है या तो इस तरह के कपड़े को ये पहनती है, इतने इस तरह के कपड़े को पहन रही है, ठीक है? अपने ऊपर मतलब इस चीज़ को देखो मैं किसी को यहाँ नीचे या ऊपर साबित नहीं कर रही, मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, आप समझने की कोशिश करना इस एग्ज़ाम्पल से, कि आप सोच रहे हो कि अरे यार नहीं, इतना खर्च करके क्या होगा, इतना समय मेरा काम चल जाता है, 20-30 रुपए में मेरा काम चल जा रहा है, तो मैं क्यों 100-200 रुपए खर्च करूँ, ठीक है? आपने ऐसा सोचा और आपने अपने आप को ऐसा मेंटेन कर लिया। आपके आस-पास वाले लोगों ने भी देखा कि अरे यार, ये तो ऐसे ही काम चलाऊ वाली चीज़ें करती है। उन्होंने भी जब गिफ्ट देने के मौके आए तो आपको उन्होंने भी वो सारी चीज़ें चिपका दी। अब आपको ये चीज़ लगा कि भाई ये तो मेरा स्टैंडर्ड नहीं था, ये तो मेरी चीज़ें नहीं है, मैं तो ऐसे घर से बिलॉन्ग नहीं करती, मेरी तो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, फिर इन लोगों ने मुझे ऐसे क्यों दिया? इन लोगों ने मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर दिया? मुझे ऐसे सस्ते से गिफ्ट क्यों थमा दिए? ठीक है, होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि लोगों की मानसिकता क्या थी आपको लेकर के कि यार जब ये खुद वैसी चीज़ें इस्तेमाल करती है तो हम क्यों इसको दें महँगा? हम क्यों इसको ज़्यादा ट्रीट करें? ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि भाई आप तो अपने ऊपर काम करते हो, आपने खुद अपनी वैल्यू बना रखी है, आप खुद जो है यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हो, आपने अपने ऊपर बहुत काम करना स्टार्ट कर दिया, अपनी वैल्यू बनानी स्टार्ट कर दिया, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना पोस्चर, अपनी बातचीत का तौर तरीका, सैल सलीका जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हो, काम कर रहे हो। हाउसवाइफ ही हो तो खुद को बहुत अच्छे से रखना, बहुत अच्छे से अपने आप को केयर करना, ठीक है? अपनी बोल-चाल, बातचीत को आपने चेंज कर दिया है, कहीं काम कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें लोगों को तब्दीलियाँ नज़र आ रही है और जैसे-जैसे आपने यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे-जैसे आपने अपने आप को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया है, अपनी डेली लाइफ में खुद को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से वैल्यू ऐड करना स्टार्ट किया और साथ ही साथ अपनी कीमत समझना स्टार्ट किया क्योंकि देखो मैजिशियन के पास हर एनर्जी होती है। आपको भी पता है कार्ड्स से, इसके पास इमोशन भी है, सोर्स भी है, पेंटिकल्स भी है और वैंड्स भी है। बट ये बहुत अच्छे से जानता है कि कब किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ प्यार से काम निकालना है, कहाँ पर ज़्यादा बोलना है, कहाँ कम बोलना है, कहाँ कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, कहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं देनी है, कहाँ पर अपनी आवाज़ उठानी है। ठीक है? हर एक चीज़ बहुत बारीकी से इस इंसान को पता है और इसने इन सब चीज़ों का ये सब क्या हुए, इसके पावर हुए और इन सब पावर का इस्तेमाल करके आप धीरे-धीरे करके जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बनते जा रहे हो और बन गए हो, बन चुके हो, ठीक है? या फिर बन रहे हो। तो इन चीज़ों ने लोगों की नज़र में आपकी एक बहुत ही बड़ी एक अच्छी इमेज क्रिएट कर दी है। बिना माँगे आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, बिना माँगे अब लोगों के नज़र में आपका ओहदा बढ़ गया, बिना माँगे आप लोगों के नज़र में एक ऐसे प्रोस्पेरिटी जिसके पास है वैसे इंसान के तौर पर आपको लोग देख रहे हैं। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में लोग देख रहे हैं, ठीक है? मतलब आपने बिना कुछ किए ही लोगों की नज़र में मैं कह सकती हूँ कि अपना ओहदा बढ़ा लिया। लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने कुछ वैसा भी बहुत बड़ा कुछ नहीं चेंज किया है। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी तब्दीलियाँ करके मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपने जो है यहाँ पर अपनी खुद की वैल्यू लोगों की नज़र में बढ़ा ली है और लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं। लोग अब आपको कहीं न कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो चीज़ें आपको पहले शायद आपके डिसीजंस को, शायद आपके निर्णय को इतना सुना नहीं जाता था, इतनी ज़्यादा आपकी बातों की वैल्यू नहीं की जाती थी, इतना ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि आपके राय नहीं लिए जाते थे।
अब राइट नाउ लोगों को ये चीज़ नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है? आपके जो पर्सन है, आपका जो परिवार है, ठीक है? आपके बच्चे हो सकते हैं या फिर आपके जो पार्टनर हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मतलब वो भी कहीं न कहीं अब आपकी बातों के, आपके डिसीज़न्स के, आपके सोच-समझ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू भी समझ रहे हैं। आपने पास्ट में कोई एडवाइस कभी उनको दी थी, तब उन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं की। लेकिन कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आई, कुछ ऐसे फेज़ आए हैं, जहाँ पर वो भी अब इस बात को मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हो, आपको वो सारी चीज़ें डिज़र्व होनी चाहिए, आपको वो रिस्पेक्ट, वो मान-सम्मान मिलना चाहिए जिसके आप हकदार हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, आप डिवाइनली गॉड गिफ्टेड हो, आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, आपकी जो सोच-समझ है, आपकी जो चतुराई है, देखो इसको मैं चतुराई कहूँगी यहाँ पर, ठीक है? दुनिया में जीने के लिए अगर सीधे बन के रहोगे ना, तो सबसे पहले सीधे वाले पेड़ ही काटे जाते हैं। पर टेढ़ा बनना भी कई वक्त पर ज़रूरी होता है, और ये जो सूझबूझ जो है आपकी, अब धीरे-धीरे फैमिली में आपकी जो सूझबूझ है, वो कहते हैं ना कि वो निखर के आ रही है। आपके जो डिसीजंस है, आपकी जो बातें हैं, वो लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है, लोगों को उससे उससे जो है फ़ायदा मिल रहा है। उससे जो है लोगों को, आपके परिवार के लोगों को, आपके बच्चों को आपने जो भी चीज़ें उनको सिखाई है, जो भी बातें बताई है उनको, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं उनके जीवन में वैल्यू ऐड कर रही है, काम कर रही है, ठीक है? तो लोगों का क्या है? लोगों की मानसिकता तो यही चीज़ है कि जिधर फ़ायदा होता है, लोग ऑटोमैटिक उधर रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब क्या है कि अब आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके खुद के परिवार के लोग हों, उनको ये चीज़ दिख रही है कि आपकी जो सोच-समझ, आपकी बुद्धिमत्ता है, वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रही है, ठीक है? और जिसकी वजह से शायद परिवार में प्यार बढ़ा है, परिवार में राइट नाउ जो एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा अपनापन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग जो कि हो सकता है पार्टनर पार्टनर में अच्छी बनाव नहीं थी, एक तरह का प्यार नहीं था, ठीक है? तो वो भी चीज़ें यहाँ पर है, और कुछ मामले में मतलब 10 टू 20% मामले में मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से अलग रह रहे थे, डिटैच रह रहे थे, या फिर कुछ मामले में एक एक जो है ना, मेंटली कहीं न कहीं डिस्टेंस क्रिएट हो गया था आप और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है? या फिर आप आपके बच्चों के बीच में। लेकिन अब जाकर के, अब जो चीज़ें हैं, जो आपकी तब्दीलियाँ हैं, जो बाकी सोसाइटी में जो आपका नाम हो रहा है, परिवार में जो आपकी जो एक अलग इमेज बन रही है, जिसकी वजह से अब इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बन चुकी है, और ये वैल्यू जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, इसको यहाँ पर पाने के लिए, ठीक है, इस वैल्यू को बनाने के लिए ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपने खुद कमाई है। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने ये सारी चीज़ें जो है खुद अपने दम पर क्रिएट की है। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा से मुझे यही नज़र आ रहा है कि राइट नाउ आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर लोगों को नज़र आ रहे हो, जिसने जो कहते हैं ना कि अपना अपना जो किला है वो अपने दम पर खड़ा किया है, ठीक है? अपना जो एम्पायर है अपने अपने दम पर खड़ा किया है या कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आप जो है ना, कहीं न कहीं इन लोगों के नज़र में नंबर 1 बन चुके हो, ठीक है? अपने परिवार के नज़र में, अपने चहेते, यहाँ पर सीधा मैं कहूँगी अपने चहेते, जो भी इंसान आपको बहुत प्यार करता है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपके पार्टनर है, जो आपको जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, उनके नज़र में आप एक सफल इंसान के तौर पर नज़र आ रहे हो, नंबर 1 बन चुके हो। दूसरी चीज़, इन लोगों की नज़र में आपको एज़ ए पर्सन ये देख रहे हैं कि आप जो है, मतलब एक होता है ना कि छल, कपट, षड्यंत्र मन में रख करके जो है अपने काम को आगे बढ़ाने वाला पर्सन। बट यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर नज़र आ रहे हो जो उनका भी भला चाह रहा है, जो उनके भी जीवन में वैल्यू ऐड कर रहा है, जो दूसरों के लिए भी काम कर रहा है, खुद के लिए भी काम कर रहा है, बिना हमारे किसी मदद के, बिना हमसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लिए, बिना हमसे किसी तरह का मेंटल सपोर्ट लिए, बिना हमें किसी तरीके की तकलीफ पहुँचाते हुए। और ये इंसान धीरे-धीरे करके इतना ग्रो कर गया है कि अब इसके जीवन में इतनी खुशी है कि ये इंसान जो है अब हमें भी खुशी दे सकता है, ठीक है? इस इंसान के जीवन में इतनी खुशी देख रहे हैं आपके जीवन में लोग कि इनको लग रहा है कि अगर आपसे जुड़ेंगे तो इनके भी जीवन में, इनकी भी ज़िंदगी में खुशहाली होगी, इनके भी जीवन में खुशी होगी, ठीक है? संपन्नता देख रहे हैं यहाँ पर एक तरह से, ठीक है? ये संपन्नता आप एज़ ए पर्सन, जैसे होता है ना कि आप पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से रहते थे, लोगों से ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं थे, अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करते थे, तो लोगों को थोड़ा बहुत आपके बारे में गलत चीज़ें, गलत बातें जो है वो खबर हो गई थी, और एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो लोगों के बीच में आपको लेकर के थी। बट राइट नाउ क्या है कि आपकी जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो लोगों के सामने खुल कर के आ रही है, आपकी जो जेन्युइन बातें हैं वो लोगों के सामने खुल कर के आ रही है। आप जो जेन्युइनली हो अंदर से, जो एक प्योर पर्सन हो, एक खुश रहने वाले पर्सन हो, ठीक है? एक परिवार में खुशहाली
बिखेरने वाले पर्सन हो, वो आपको ऐसे पर्सन के तौर पर अब जो है लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये जो इंसान है, ये आपकी फैमिली का हो, ठीक है, या फिर आपके परिवार में आस पड़ोस दोस्त यार कोई भी हो, तो इस इंसान को ये चीजें जो है ये भा नहीं रही है, इस इंसान को ये चीजें बहुत ज्यादा खटक रही है। क्यों खटक रही है? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में इस इंसान को ये लग रहा है कि इसका आने वाला फ्यूचर बड़ा खतरनाक, मतलब खतरे में है। आपने इसके फ्यूचर को खतरे में डाल दिया है। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि जो इसने टीम बिल्ड की है, इसने जो भी चीजें की है, या जो लोग इसके साथ खड़े थे, कहीं वो आपके बातों से, आपके व्यवहार से, आपके गुणों से प्रभावित होकर के कहीं इसका साथ ना छोड़ दें आने वाले वक्त में। तो इसके पाँव के नीचे की जमीन ना आप खिसका लो। ठीक है, 5 का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, तो इसको यही बात डर अब लग रही है कि इसकी स्टेबिलिटी कहीं खतरे में आ रही है आपकी वजह से, और जिसकी वजह से ये हमेशा हमेशा आगे पीछे जो है एक स्पाई की तरह रहता है, एक स्पाई की तरह घूम रहा है, चल रहा है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। ठीक है, कुछ चीजें इसने आपके, कहते हैं ना कि आपके नकल करने की भी कोशिश की है, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है कि आपके जैसा बन जाए, आपके जैसे बातचीत को ये भी अपना ले, आपके जैसी चीजें ये भी कर ले। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको ये चीज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खाल रही है, अंदर अंदर इसको अंदर ही अंदर खत्म होता जा रहा है ये इंसान। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा चिड़ी है। देखो, ये कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है, जैसे मदर इन लॉ हो गए, या फिर जो है आपके देवर देवरानी में हो जाते हैं, जेठ जेठानी हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड में ही कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप नए ग्रुप में आए और अचानक से उसको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके अंदर तो इतनी सारी क्वालिटी है, आपने तो खुद को बिल्ड कर लिया है, मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा। एक इनसिक्योर इंसान को मैं देख रही हूँ कि कमजोर दिल वाला इंसान है, जिसके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो अपने अंदर अपनी चीजों पर स्टैंड रह सके। ठीक है, असंतुष्ट इंसान, क्यों मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, देखो 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा, एक ऐसा इंसान है जिसके पास है, ऐसी चीज नहीं है कि इस इंसान के पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है इस इंसान का, लेकिन फिर भी ऐसा इंसान, मैं ये इस इंसान को देख रही हूँ कि जो नाखुश है, जो बहुत जल्दी नाखुश हो जाता है, जो बहुत जल्दी जो है ना मतलब कि एक चला जाता है एकदम से, मतलब उदास एनर्जी में चला जाता है। जैसे ये किसी को अच्छा देखता है, जैसे ये किसी को अच्छा करता देखता है, जैसे ये किसी की चेहरे पर खुशी देखता है, तो यहाँ पर ये इंसान, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसको बहुत तकलीफ है। ठीक है, अंदर से ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है, इसको अपनी चीजें, अपना वर्थ नहीं दिखाई दे रहा। इसके पास भी कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इसका ध्यान उस चीज पर नहीं, क्योंकि इसकी इनसिक्योरिटी, देखो 5 का नंबर बुद्ध का होता है, और बुद्ध जो है ना वो थोड़ा सा इनसिक्योर भी होता है, थोड़ा इमेच्योर भी होता है, उसके अंदर समझदारी की थोड़ी सी कमी भी होती है। ठीक है, तो इस इंसान की समझदारी ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लेकर के डूब रही है, और आप इसको जो है नंबर 1 बनते हुए दिख रहे हो। आप ये फैमिली में देखो, आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके चचेरे भाई बहन, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं जिनको पहले बहुत पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जा रहा है, आपके खुद के भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी ये पर्सन हो सकता है। ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये इंसान कौन है आपके जीवन में, जो आपको निखरता देख करके आपको खुद बिखर रहा है। ठीक है, खुद इसके जीवन में बिखराव इसको महसूस हो रहा है, आपको निखरता देख करके इसके अंदर इतनी ईर्ष्या मच गई है, इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन मच चुकी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये जो है ये आगे क्या करने वाला है। ठीक है, आपके जीवन में तो ये सारी चीजें तब्दीलियां इसको दिखाई दे रही है, अब मैं देख लेती हूँ कि आगे इसकी लाइफ में क्या होने वाला है, आगे कदम इसके क्या रहने वाले हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर देना, और आपके लिए भी गाइडेंस देख लूंगी, आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, ये इंसान आगे क्या करने वाला है। ठीक है, ये इंसान आगे क्या करने वाला है, प्लीज डिवाइन बताएं। ये इंसान आगे क्या करने वाला है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड जस्टिस। देखो, ये इंसान जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी इंसान है, ये थोड़ा कामचोर है, आलसी स्वभाव का है, अपनी चीजों से, अपने काम से, अपने दायित्व से हटने वाला इंसान है। अपनी चीजें, अपना वर्क, अपना दायित्व इसको ठीक से निभाना आता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि ये एक ऐसे इंसान के तौर पर मैं देख रही हूँ जिसके खुद के निर्णय का कोई मतलब कि सर पर नहीं है,
क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, उसको खुद समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। और अभी भी ये आगे के टाइम में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में ही रहने वाला है, आगे भी ये भ्रमित ही रहेगा, क्योंकि भ्रमित है तभी तो ये आपके पीछे पड़ा हुआ है। अदरवाइज अगर भ्रमित नहीं रहता तो इसको खुद की अपनी वैल्यू पता होती, खुद के ऊपर काम करता। लेकिन ये खुद के ऊपर नहीं काम करके क्या कर रहा है कि मेच्योर एनर्जी में, आलसी स्वभाव में अपनी कमी को नहीं पहचान रहा है, और ये जो है लगातार आपके ऊपर नजर बना करके आपको देख देख करके चल रहा है, और अपने जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करने वाला। आगे भी इसके लाइफ में यही चीजें होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है कि जस्टिस की एनर्जी, देखो इसको ना आने वाले टाइम पर यही लगने वाला है कि मतलब इसको ये बात खबर लग जाएगी आने वाले टाइम पर कि जो ये इमेच्योर एनर्जी में था, जहां ये पहुंचने वाला है, रुको एक मिनट, देखो कहाँ पहुंचने वाला है, 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ये धीरे धीरे करके ना अपने आप लोगों से दूर भी होगा, अपने आप जो है कहीं ना कहीं लोगों से इसकी एक डिस्टेंस बन जाएगी, शायद लड़ाई झगड़े ये कर सकता है आने वाले टाइम पर, आपसे खुल करके सामने से भी विरोध प्रकट कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी, हो सकता है आपसे दूर हो, लोगों से दूर हो जाए, ठीक है, उस ग्रुप से दूर हो जाए, क्योंकि इसकी इनसिक्योरिटी डे बाय डे मुझे यहाँ बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। ये जो मनोदशा है ना, इसकी खत्म होती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है कि एक वक्त पर जाकर के इसको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसके सारे थॉट्स गलत थे, ठीक है। एक वक्त पर तब जाकर के इसको समझ में आएगा, जब इसके जीवन में कर्मा स्टार्ट होगा, तब इसको समझ में आएगा कि ये जो चीजें थी, ये जो बेनाहक की जो इसके जीवन में चिढ़ थी इस इंसान की, ये कोई भी हो सकती है, मदर फिगर, मदर इन लॉ, ठीक है। एक वक्त जो भगवान, जब ईश्वर का जब न्याय स्टार्ट होगा ना, तब इस इंसान को अकल ठिकाने आने वाली है कि इसने जो भी थॉट अपने दिमाग में बना करके रखे, जो भी इसने अपनी जो मनगढ़ंत कहानी थी जिसको लेकर के ये चल रहा था, अपने आप जो इसने आपसे दुश्मनी जनरेट की, ये सब कुछ इसके गलत सोच का ही नतीजा था, गलत परिणाम इसको इसी वजह से मिले हैं, ठीक है। इसने आने वाले वक्त में, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो इसकी हरकतें हैं, इस हरकतें की वजह से, ये जो इसकी हरकत रहेगी ना, इस हरकत की वजह से ये वाकई और भी लोगों से दूर होगा, सारे लोगों से दूर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि कोई कपल भी हो, ठीक है, कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, या फिर कोई एक महिला है साथ में एक पुरुष भी है, दोनों है, हो सकता है कि ये मतलब आप लोगों से बहुत दूर भी हो जाएंगे, बहुत डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, ओके। एंड अब मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए आने वाले वक्त में क्या एनर्जी निकल करके आ रही है, आप लोगों को डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या होगी, प्लीज डिवाइन बता दें आने वाले वक्त में। आपके लिए क्या निकल करके आ रहा है, आपके लिए आने वाले वक्त में क्या एनर्जी आ रही है, आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड किंग ऑफ कप्स, ओके। देखो काफी टाइम से बहुत चीजों को लेकर के सब्र मेंटेन कर रखा है अपने परिवार में, हो सकता है कुछ चीजों को लेकर के सब्र मेंटेन किया है कि पता नहीं ये टाइम कब बीतेगा, कब ये लोग ऐसे हैं जिन लोगों से मेरा रिलेशन ऐसा खराब चल रहा है, जीवन में कब सुकून आएगा, कब शांति आएगी, बहुत सब्र आपने रखा है, ठीक है। कुछ ऐसे रिश्ते निभा रहे हो, कहीं कोई काम ऐसा कर रहे हो, या फिर कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हो, और बहुत सब्र आपने एहतियात कर रखा है, ठीक है। बहुत सब्र से काफी चीजों को देख रहे हो, ठीक है, कि कब ये चीजें होंगी, कब मेरी लाइफ में चीजें ठीक होगी, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल नर्क बनी पड़ी है, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं नजर आ रही, मेरी जिंदगी में चीजें खराब हो रही है, तो धैर्य तो आपने बना रखा है, ठीक है। और इस धैर्य में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चीजें जो है आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। एक डेथ वाली सिचुएशन है, चीजें अच्छी नहीं है, चीजें खराब है, ठीक है। चीजें कहीं ना कहीं बहुत उठापटक चल रही है लाइफ में, मतलब कई लोगों के साथ जो है बिल्कुल मतलब हेल वाली सिचुएशन बनी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है कि डेथ की एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी होती है एक चीज खत्म होना और एक नई चीज का शुरुआत होना। तो यहाँ पर जो है यही चीज है कि आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है ये डेथ की एनर्जी के साथ, ठीक है। और आप जो है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आने वाले हो, आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर नजर आने वाले हो आने वाले टाइम में कि जो फुली सेटिस्फाइड होगा अपने जीवन से, आपकी जो भी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी, जिस तरीके से आप जिंदगी जीना चाहते थे, जो भी अपनी लाइफ में बनना चाहते थे, जिसके लिए आपने ट्रूली मेहनत की है, जिसके लिए आपने सब्र किया है, ठीक है, जेन्युइन तरीके से मैं ये बोल रही हूँ। अब ये नहीं कि एकदम से कुछ ऐसी चीजें आप डिमांड कर रहे हो या कुछ ऐसी चीजें आप सोच रहे हो जो हकीकत में हो नहीं सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो जेन्युइनली आप डिजर्व करते हो, वो डिवाइन आपको देने वाली है किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ। आपका मान सम्मान, आपका रुतबा, आपके जीवन में जो भी स्टेटस पे आप जीना चाहते हो, जैसा आप रहना चाहते हो, वैसी चीजें आ रही है जीवन में। जो
पैसों को लेकर के हो सकता है कई लोगों के जीवन में जो है आर्थिक तंगी चल रही थी, तो उन आर्थिक तंगी से आपको निजात मिलने वाला है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो है रिश्तों में बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। चीजें बहुत ही प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों चीजें सही होती हुई नजर आ रही है। रिश्तों में बैलेंस आ रहा है, परिवार में आप बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी एक गुड लक यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके लिए गुड लक आ रहा है। ये बात समझ लो कि किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ मुझे यही लग रहा है कि आप गुड लक वाली एनर्जी में जा रहे हो, चीजें बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक कार्ड, ओह माय गॉड, देखो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, बिल्कुल आपको यही कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से, देखो बहुत तेजी से आपकी तरफ जो है ना अवसर आ रहे हैं, बहुत तेजी से सारी चीजें, बेहतर चीजें आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। सो आपके सीधा सीधी मैं ये कहूंगी कि आपके सब्र का फल आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप बेसब्र हो रहे हो, आपका धैर्य टूट रहा है, ठीक है, परिवार में हो, फाइनेंसेस को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, अगर आपका धैर्य टूट रहा है तो अपने धैर्य को टूटने मत दो। आप यहाँ किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ रहे हो। जितनी जितनी कहते हैं ना कि जितने जितने अधीर होकर के आप इन चीजों के बारे में सोच रहे हो ना, जितनी चीजों के लिए आपने इतना सब्र रखा है, उतनी ही तेजी से परिणाम भी आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये परिणाम यहाँ पर गलत नहीं है, ये परिणाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि फ्रूटफुल होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे होने वाले हैं, आपके मनचाहे परिणाम होने वाले हैं, जिसके लिए आप जेन्युइनली मेहनत कर रहे हो। परिवार को जोड़ना, अपने बच्चों के साथ सही रहना, अपने बच्चों को करियर में सेट करना, या फिर अपने परिवार में खुद सुकून से, शांति से अपनी लाइफ को, जिंदगी को जीना, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है। सो इस रीडिंग को आप एज ए गाइडेंस के तौर पर ले सकते हो और क्लेम करो इस एनर्जी को, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, सो आप क्लेम करना इस एनर्जी को 555 लिख करके, ताकि ये स्टेबिलिटी का नंबर है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ सके, आपकी लाइफ में स्टेबल आप हो सको, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी थी एंड मुझे लगता है कि स्पिरिट यही आपको बताना चाह रहे थे, डिवाइन आपको यही चीज अभी संदेश देना चाह रहे थे। सो क्लेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।